हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के 10 अगस्त को हुए सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के आंसर के को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो के साथ आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वह भी अपना नंबर मिला सके। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा था कि अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई। पहला ऑप्शन था फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका या चौथा ऑप्शन है रूस। तो अक्टूबर की क्रांति रूस में घटित हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि कोल खोज क्या था। पहला ऑप्शन है कल कारखाने, दूसरा ऑप्शन था निजी खेत, तीसरा ऑप्शन था सामूहिक खेत या चौथा ऑप्शन था चर्च की भूमि। तो कोल खोज एक सामूहिक खेती था, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर गो। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि रूस में कुलक किसे कहा जाता था। पहला ऑप्शन है गरीब किसान को, दूसरा संपन्न किसान को, तीसरा मजदूर को या चौथा पादरी का एक वर्ग। तो रूस में कुलक संपन्न किसानों को कहा जाता था, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि कंचनजंगा किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन था भूटान, तीसरा ऑप्शन था भारत या चौथा ऑप्शन था नेपाल। तो कंचनजंगा भारत देश में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर गो। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि गहन कृषि किस प्रकार की मृदा पर की जाती है। पहला ऑप्शन था कंकड़ वाले जमीन पर, दूसरा खादर वाले जमीन पर, तीसरा भांगड़ वाले जमीन पर या चौथा ऑप्शन था भांगड़। तो गहन कृषि खादर वाले भूमि पर की जाती थी, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि भारत के मरुस्थल में पाई जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। पहला ऑप्शन था तापी, दूसरा ऑप्शन था सतापय, तीसरा ऑप्शन था लूनी या चौथा ऑप्शन था माही। तो भारत के मरुस्थल में पाई जाने वाली एकमात्र नदी लूनी नदी है, इसलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर गो। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि चीन की संसद को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन था नेशनल असेंबली, दूसरा ऑप्शन था ड्यूमा, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय जन संवाद या चौथा ऑप्शन था चीनी कांग्रेस। तो चीन के संसद को हम लोग राष्ट्रीय जन संवाद कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर गो। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि मेक्सिको कब आजाद हुआ। पहला ऑप्शन था 1910 को, दूसरा 1920 को, तीसरा 1930 को या चौथा 1940 को। तो मेक्सिको 1910 ईस्वी को आजाद हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन है। पहला ऑप्शन था 60 परिवार, दूसरा 150 परिवार, तीसरा 75 परिवार या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पालमपुर गांव में कुल 150 परिवार भूमिहीन थे, इसलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि गेहूं, जौ, चना आदि किस प्रकार की फसलें हैं। पहला ऑप्शन था रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, तीसरा रबी एवं खरीफ दोनों या चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं, जौ, चना यह सभी रबी फसल का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि लेनिन का किसानों के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो इस सवाल का सही जवाब था कि लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है और आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब था कि अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच मालवा का पठार स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब था कि किसी निश्चित आयु सीमा वाले व्यक्ति को बिना किसी धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, क्षेत्र, रंग भेदभाव के अपना मत देने की अनुमति को ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा था कि हरित क्रांति की विशेषताएं क्या हैं। तो इस सवाल का सही जवाब था कि हरित क्रांति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता कि इस क्रांति के आने से उन्नत किस्म में
बीजों का प्रयोग होता है। दूसरा विशेषता है कि कृषि कार्यों में मशीनीकरण का प्रयोग किया गया। तीसरा विशेषता कि इसके कारण भूमि के जोतों का आकार में काफी वृद्धि हुई। और चौथा कारण है कि इसके अंतर्गत चावल तथा गेहूं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था कि 1905 ईस्वी की क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इस सवाल का सही जवाब है कि 22 जनवरी 1905 ईस्वी को सेंट पीटर्सबर्ग की एक घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। इस दिन जापान से रूस की हार के विरोध में रूसी जनता प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित महल के तरफ जा रही थी। तब जार सेना ने इन सभी प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान गई। क्योंकि इस दिन रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। खूनी रविवार ब्लडिंग डे एवं रेड संडे के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना कई मौतों का कारण बना, इसीलिए कुछ लोगों ने इसे 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति का नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा था कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करें। तो इस सवाल का सही जवाब था कि भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित एक बहुत बड़े बेसिन में जड़ों के निक्षेपों द्वारा निर्मित यह अत्यंत उपजाऊ मैदान है। इस मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा यह 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इसका सकल क्षेत्र लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। अपनी अनुकूल पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण यह भारत का सबसे अधिक कृषि उत्पादन वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का 10 अगस्त को हुए क्लास 9 के वीकली टेस्ट के आंसर के। तो दोस्तों, ऐसे ही अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां जाके आप लोग आज के हमारे इस वीडियो के पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।